जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज हम शिव महापुराण का सप्तम वायव्य संहिता का 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। काल महत्व। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। 7वां अध्याय काल में। मुनि बोले, तब क्या काल से ही सब उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं और काल में ही नाश कभी नहीं होता? जब समस्त विश्व का समाहित होना हो, फिर उत्पन्न होना हो, फिर उत्पत्ति का प्रलय होना हो, चक्रवत तथा उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अन्य देवता भी, जिसमें नियम को टाल नहीं सकते और जो कालभूत भविष्य और वर्तमान का भी विभाग कर प्रजा को जराग्रस्त करता है, वह इतना स्वच्छंद है कि इतनी भयंकरता का व्यवहार करता है? हे भगवान, कहिए वह काल कौन सी वस्तु है जिसके वश में कौन है, इसके वश में नहीं है? वायु ने कहा, कला काष्ठ निमेष और कलाओं में वृद्धि ही काल का शरीर है और कालात्मक ही महेश्वर का परम तेज है, जिसे चराचर चर स्थावर जंगम कोई लांग नहीं सकता, क्योंकि विश्व नियामक ईश्वर का ही बल है, जिसकी अंशमयी शक्ति का कलात्मक महात्मा से निकलकर इसी प्रकार इसमें प्रविष्ट हो गई है, जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। इस कारण काल में वश में संसार है और काल शंकर को छोड़ किसी को वश में नहीं, क्योंकि शिव जी काल के वश में नहीं है। उस काल में शिव का ही तेज समाया हुआ है। काल मर्यादा को मिटा नहीं सकता, क्योंकि वह महत से भी परे है, चाहे कोई किसी भी बुद्धिमान क्यों ना करे, परंतु काल को अन्यथा नहीं कर सकता। काल कर्म में कोई मिटा नहीं सकता। कोई इंद्रजित भले ही हो जाए, आयुर्वेद और रसायन का ज्ञाता वेद भले हो जाए, परंतु मृत्यु को नहीं हटा सकता कोई, क्योंकि काल दुरित क्रम है। लक्ष्मी के रूप और शील आदि से भी इसका विचार नहीं हो सकता, क्योंकि वह बलात् और कुछ भी और करता है। अप्रिय प्रिय ऐसी सभी चिंतनीय वस्तुओं का संयोग वियोग कराने वाला वही है। किसी को सुखी और दुखी करना यह काल का ही भाग है और उसकी गति को नहीं जानता। युवा को वृद्ध करना, बलि को निर्मल करना, लक्ष्मी को लक्ष्मीहीन करना, लक्ष्मीवान को लक्ष्मीहीन करना, यह सब काल की विचित्र गति है। काल के आगे कोई चतुराई नहीं चलती, वह सबको रोक देता है। उसके आगे जाति बल शील सभी व्यर्थ हैं। मनोहर गीत वादों और अंत में पराये का अन्न खाने में भी काल सर्वदा व्याहत होता है। अकाल हो तो अच्छी से अच्छी रसायन औषधि भी व्यर्थ हो जाती है और काल पर दी हुई सिद्धि दायक और शीघ्र सुखद होती है। प्राणी का जन्म मरण काल पर ही निर्भर है, बिना उसके पुष्टि नहीं होता। बिना काल के सुख दुख नहीं है। अकालिक कोई वस्तु समान नहीं है। शीतल वायु चलना, मेघों की वर्षा, ऊष्मा की शांति काल से ही होती है। सफलता की उत्पत्ति और कृषि कर्म सब काल से होते हैं, नष्ट होते हैं और काल से ही लोगों के जीव संजीवित होते हैं। जो इसे प्रकार जानता है वह परमात्मा को प्राप्त होता है। शिव जी परमात्मा है, इनसे न काल है न बंधन है, न मुक्ति और न प्रकृति है, न पुरुष है न विश्व रूप भी नहीं है। अतः ऐसे विचित्र रूप शिव जी परमात्मा पुरुष शिव के लिए नमस्कार है। अतः शिव महापुराण सप्तम वैवस्वत संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।